शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। नए देखने वालों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। हमारी गली में अक्सर एक फकीर आता था। उस फकीर को मैं अक्सर पैसे या खाना वगैरह दे देती थी। उसने हमेशा एक बड़ी मैली सी चादर में खुद को ढांपा होता था। उसका चेहरा मुकम्मल छुपा होता था, सिर्फ थोड़ी सी आंखें दिखाई देती थी। उसने कभी आंख उठाकर नहीं देखा था। उसकी आंखें हमेशा झुकी रहती थी। एक दिन फिर वो फकीर आया। मैंने सोचा चलो आज उसको थोड़े पैसे दे देती हूँ, उसकी मदद हो जाएगी। जैसे ही मैंने उसे पैसे दिए, एक 50 का नोट नीचे गिर गया। जैसे ही वो उसे उठाने के लिए नीचे झुका तो उसकी चादर उसके चेहरे से पीछे हटी। तो उसका चेहरा देखकर मेरी जिंदगी की तमाम रुतें ही बदल गई। मेरे साथ कुदरत कभी ऐसा खेल भी खेलेगी, मैं सोच भी नहीं सकती थी। मुझे उस शख्स को पहचानने में एक लम्हा भी न लगा था, मगर उसने जल्दी से चादर अपने मुंह पर ली। इससे पहले कि मैं सख्ते से निकलकर कुछ बोल पाती, वो शख्स वहां से गायब हो गया। मुझे माजी की यादें सताने लगी। मुझे आज भी याद है, मैं 11 साल की थी। मैं बहुत ही खूबसूरत थी। मैं अपनी माँ पर गई थी। मेरी माँ भी बहुत खूबसूरत थी। अब्बा और अम्मा में ना चाकी और ना इत्तफाकी हमेशा से रही थी। मैं उम्र में छोटी थी, इसलिए बहुत सी बातों को समझ नहीं पाती थी। एक दिन अम्मा मेरे कपड़े इस्त्री कर रही थी। मैं नहाने के लिए वॉशरूम जा रही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। अब्बा को जुए की लत थी। उनका सारा वक्त घर से बाहर गुजरता था। अम्मा ने कहा, मैं देखती हूँ, तुम नहाने जाओ। मुझे वॉशरूम में आए थोड़ी देर ही हुई थी कि मुझे अम्मा की चीखों की आवाजें आने लगी। मैंने जल्दी से कपड़े पहने और कहा जाकर देखूं अम्मा को क्या हुआ है। जब मैं बाहर आई तो अम्मा घर पर नहीं थी। मैंने पूरा घर छान मारा, लेकिन अम्मा ना मिली। मैं समझ गई कि कोई मेरी अम्मा को उठाकर ले गया है। जब शाम को अब्बा को ये सब मालूम हुआ तो उनका कोई खास रद्द अमल नहीं था। चंद ही दिनों बाद इत्तला मिली कि मेरी अम्मा अब इस दुनिया में नहीं रही। ना जाने अम्मा के साथ क्या हुआ था। वो दिन मेरे ऊपर बहुत भारी था, लेकिन हर बुरे वक्त की तरह वो भी गुजर ही गया। मगर अब मेरे अब्बा बीमार रहने लगे थे, सो मैंने हिम्मत की और अपने पूरे घर की भाग दौड़ संभाल ली। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में बदलने लगे। मैं 12 साल की हो गई थी जब एक दिन अचानक कोई अब्बा से मिलने आया। जब भी कोई अब्बा से मिलने आता था, मैं अपने कमरे में रहती थी, मगर उस दिन मुझे मेहमान खाने में उन्हें पानी देने जाना पड़ा। वो शख्स कोई 40-50 साल का बुढ़ा मालूम होता था। उसने मुझ पर एक सरसरी सी नजर डाली। फिर थोड़ी ही देर बाद मैंने आवाज सुनी। वो शख्स अब्बा को पैसे दे रहा था। उसने 10 लाख रुपए देकर कहा, अब की बार अगर तू ये जुआ जीत गया तो ये सारे पैसे तेरे हैं, इससे तू अपना इलाज करवा। लेकिन अब्बा ने कहा, अगर मैं हार गया तो फिर क्या होगा? मेरे पास तो कुछ नहीं जो मैं तुम्हें दूं। तब वो शख्स एक तमस्खराना सी मुस्कुराहट के साथ बोला, तुम्हारी बेटी है ना, तो मुझे वो दे देना। फिर ना जाने अब्बा के दिल में क्या आई कि वो मुझे जुए में लगा बैठे। उनकी बातों ने मेरा दिल हिला कर रख दिया। मैं वहीं खड़ी अल्लाह से दुआएं मांगने लगी कि अल्लाह मुझे इस शख्स से बचा ले। मगर शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अब्बा मुझे जुए में हार गए और वो शख्स जो बहुत बड़ा जिम्मेदार था, अगर अब्बा मुझे उसके हवाले ना करता तो शायद वो अब्बा को जीते जी मार देता। अब्बा ने एक शर्त रखी कि ये मुझे निकाह करके अपने साथ ले जाए। उसी लम्हे मेरा निकाह पढ़वा दिया गया और मैं वो वाह दुल्हन थी जिसे जुए में हासिल किया गया था। मगर इस रिश्ते को जायज बनाने के लिए
उस पर निकाह की मोहर लगा दी गई। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था, मगर मैं चाहकर भी कुछ कर नहीं सकती थी। मेरे अब्बा ने रात के अंधेरे में मुझे उस जालिम शख्स के साथ अलविदा कह दिया। मेरी आंखों में आंसू थे, मगर अफसोस कि वो आंसू बाप की जुदाई के गम में नहीं, बल्कि जिंदगी के बर्बाद हो जाने के गम में थे। वो बीवी थी जिसे अभी तक शादी का मतलब भी मालूम ना था। खैर, वो इकबाल नामी शख्स मुझे गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले गया। चंद घंटों की मुसाफत तय करने के बाद गाड़ी एक बड़ी सी हवेली के सामने जा रुकी। फिर मुझे इस हवेली के अंदर ले जाया गया। अंदर जाते ही मेरी नजर एक औरत पर पड़ी। वो खासी बड़ी उम्र की लगती थी। मुझे देखते ही बोली, ये किसे उठा लाए हो तुम यहाँ? तब इकबाल ने कहा, हमारी बेगम के लिए हम एक नई मुलाजमा लाए हैं ताकि आपके कामों में आसानी हो जाए। ये सुनकर मेरे सर पर आसमान आ गिरा। वो इकबाल की बीवी थी और मैं उसकी बीवी होते हुए भी घर की नौकरानी बनकर जिंदगी गुजारने वाली थी। इकबाल ये कहकर मुझे इस औरत के हवाले करके चला गया। मुझे अपनी हालत पर तरस आने लगा। आंखें आंसू बहा रही थी। तब मुझे मेरा नौकरों वाला कमरा दिखाया गया। कमरे में जाते ही मेरा सारा जब्त टूट गया। मैं फूट फूट कर रोने लगी। आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कोई बाप इतना जालिम कैसे हो सकता है, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। मगर ये भी सच था कि अब मेरी हकीकत यही थी। मुझे इन हालात को तस्लीम करना था। इकबाल को मैंने सुबह से दोबारा नहीं देखा था। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं डर गई। फिर अचानक आवाज आई, मैं इकबाल हूँ, दरवाजा खोलो। मैंने कांपते हाथों से दरवाजा खोला। अंदर आते ही उसने मुझे खामोश रहने का इशारा किया और बोला, मैं बहुत जल्द अपने घर में सबको तुम्हारे बारे में बताऊंगा। तुम परेशान नहीं होना। जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही तुम करना। मैं खामोशी से उसके तमाम तर अहकामात किसी फरीजे की तरह सुनती रही और वो अपने तमाम तर हकूक हासिल करके रात की तरीके में वापस लौट गया। अब मैं दिन रात इस घर के काम करके गुजार देती। जिंदगी एक ही डगर पर चलने लगी थी। इकबाल की शादी को 10 साल गुजर गए थे, मगर उसको औलाद नहीं हुई थी। इस घर में इकबाल का एक छोटा भाई भी रहता था। वो एक रहमदिल इंसान था। जब भी इकबाल की बीवी मुझे डांटती थी तो वो कहता, भाभी इसकी उम्र तो देखो, वो भी इंसान है, कुछ तो ख्याल करो। इकबाल की बीवी उसे खूब सुनाती और कहती, इसका हमदर्द बनने की जरूरत नहीं। सबके सामने इकबाल यूं बर्ताव करता था जैसे वो कभी मेरा था ही नहीं। और रात को छुपकर जब वो मेरे पास आता तो यूं लगता कि जैसे वो सारे का सारा मेरा ही है। मेरी जिंदगी की सारी रौनकें छिन गई थी। आहिस्ता आहिस्ता वक्त की घड़ियां महीनों को सालों में बताने लगी और तकरीबन 7 साल गुजर गए। एक दिन मुझे पता चला मैं उम्मीद से हूँ। जब इकबाल को बताया तो उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। फिर इकबाल ने अपनी बीवी को मेरे और अपने निकाह के बारे में और बच्चे के बारे में बताया तो वो गुस्से से पागल हो गई और इकबाल से लड़ने लगी कि तुमने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई। इन दोनों की लड़ाई हुई। इसकी बीवी ने कहा कि इसे फौरन घर से निकाल दो। इकबाल ने अपनी बीवी से कहा कि ये कहीं नहीं जाएगी, अगर तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो। ये सुनकर तो उसकी बीवी को सांप सूंघ गया और वो गुस्से में अपने कमरे में चली गई। इकबाल मेरे पास आया और कहने लगा, तुमने मुझे जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है। अब मैं सर्वेंट क्वार्टर से इस हवेली के अंदरूनी कमरे में शिफ्ट हो गई। इकबाल मेरा बेहद ख्याल रख रहा था। एक रात इकबाल मेरे पास आया और कहने लगा, मैं आज तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि अब हमारा रिश्ता इतना मजबूत हो चुका है कि बड़े से बड़ा सच जानने के बाद भी ये खत्म नहीं हो सकता। मैंने कहा, आप क्या कहना चाहते हैं? तब वो बोला, तुम्हारी माँ को तुम्हारे घर से लेकर जाने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। ये बात सुनकर मुझे एक झटका सा लगा और मेरी आंखें हैरत के मारे फटी की फटी रह गई। कहने लगा, मैंने तुम्हारी माँ को तुम्हारे बाप से जुए में जीता था
اور جب میں اسے اپنے ساتھ لے آیا اور نکاح کی پیشکش کی تو وہ کسی طور پر نکاح کے لیے راضی نہیں تھی۔ بولی، میں تم سے نکاح نہیں کر سکتی کیونکہ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں، لہٰذا نکاح پر نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ مگر میں نے اس کی ایک نہ سنی اور زبردستی اس سے نکاح کر لیا۔ اس نے اسی روز خودکشی کر لی۔ اس کے منہ سے یہ باتیں سن کر میرا دل چاہ رہا تھا کہ اس کا گلا دبا دوں۔ اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑے اور کہنے لگا، میں تمہاری ماں کا مجرم ہوں، مجھے معاف کر دو۔ میں اسے معاف تو نہیں کر سکتی تھی، شاید زندگی بھر نہیں۔ وہ مجھے زہر لگ رہا تھا، میں ایک لمحہ بھی اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ وہ کہنے لگا، مجھے تمہاری ہر سزا منظور ہے۔ میں خاموش تھی، نہ جانے وہ کب وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ آنسو میری آنکھوں سے رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہ پوری رات کمرے میں نہیں آیا۔ میں اس کے لیے کیا سزا تجویز کرتی؟ وہ میری ماں کا قاتل تھا۔ پھر اگلی صبح ہی حویلی میں ایک بھگدڑ سی مچ گئی۔ کسی نے بتایا کہ چودھری اقبال کو دشمنوں نے مار ڈالا ہے۔ یہ سن کر مجھے حیرت کا ایک جھٹکا لگا۔ یہ سزا شاید اللہ نے اس کے لیے تجویز کی تھی۔ میرے اندر ذرا بھی دکھ نہیں ابھرا تھا۔ آسیہ، اس کی بیوی، اس کی میت پر بیٹھی رو رہی تھی، لیکن میری آنکھ میں ایک آنسو بھی نہیں تھا۔ وہ میری ماں کا قاتل تھا اور آج مجھے اللہ کے انصاف اور اس کے فیصلوں پر یقین ہو چلا تھا۔ اقبال اپنی آخری آرام گاہ میں پہنچ چکا تھا۔ شام کو آسیہ میرے پاس آئی اور غصے سے کہنے لگی، اس گھر سے چلی جاؤ۔ اتنی دیر میں اقبال کا چھوٹا بھائی صفدر آ گیا۔ وہ آسیہ سے کہنے لگا، بھابی، یہ اب اس گھر کی عزت ہے۔ اس کی عدت پوری ہونے کے بعد میں اس سے نکاح کروں گا۔ یہ سن کر آسیہ چپ ہو گئی۔ صفدر نے پوری شان و شوکت سے مجھ سے نکاح کیا۔ وہ مجھ سے بے پناہ محبت کرتا تھا، لیکن آسیہ مجھ سے خوش نہیں تھی۔ لیکن جیسے ہی میری پہلی اولاد، میرا بیٹا پیدا ہوا، میں نے اسے آسیہ کی گود میں ڈال دیا۔ اس پر آسیہ کا بھی حق تھا، وہ اقبال کا بچہ تھا۔ بچے کو دیکھ کر آسیہ خوش ہو گئی۔ میری زندگی اب پرسکون ہو گئی تھی۔ آسیہ کی بھی ممتا جاگ گئی تھی۔ میرا بیٹا اس کے ہاتھوں میں محفوظ تھا۔ مجھے اللہ نے اس کے بعد 2 بیٹے دیے۔ آج ہم بہترین زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن آج میرا باپ مجھے وہیں نظر آیا جہاں اس نے میری ماں اور مجھے بیچ دیا تھا۔ لیکن اس کے بعد میں ہر روز اپنی گلی میں دیکھتی، ہر فقیر کے آنے پر دروازہ کھولتی، لیکن میرا باپ مجھے نظر نہیں آیا۔ شاید میرے باپ کو اپنے کیے ہوئے گناہوں کی سزا مل رہی تھی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں۔